इस बार कक्षा 8वीं का परीक्षा जो है बोर्ड परीक्षा होना है। और बोर्ड परीक्षा किस प्रकार से होगा, इसके लिए आपके स्कूल के माध्यम से निर्देश प्राप्त हो रहे होंगे। यहाँ इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि आपका प्रश्न पेपर किस प्रकार से आएगा। प्रश्न पेपर का जो स्वरूप रहेगा वो बिल्कुल इस प्रकार से रहेंगे। कक्षा 8वीं का हर विषय जो है 80 नंबर के प्रश्न के आएंगे और उसके अलावा 20 नंबर के जो प्रश्न है वो प्रोजेक्ट कार्य का है, अर्थात टोटल 100 नंबर के प्रश्न होंगे जिसमें 80 नंबर का पेपर आएगा और 20 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य। और जो 80 नंबर का प्रश्न आएगा उसको इस प्रकार से विभाजन किया गया है, अर्थात सबसे पहले देख सकते हैं इजी, एवरेज और हार्ड। अर्थात प्रश्न का जो सरल प्रश्न है, प्रश्न पेपर में जितने भी सरल प्रश्न हैं उनकी संख्या जो है 40% होगा, जिसका टोटल नंबर होगा 32 नंबर, अर्थात 32 नंबर के प्रश्न बहुत ही सरल आएंगे। दूसरा दिया है एवरेज, अर्थात औसत। 40% प्रश्न जो है औसत लेवल का होगा, जिसको बनाने के लिए थोड़ा सा कठिन भी लग सकता है और सरल भी लग सकता है। औसत है, ना तो ज़्यादा कठिन ना तो ज़्यादा सरल। इसके जो अंक है वो टोटल है 32 नंबर का। तो 80 में से 32 सरल होगा, 80 में से 32 जो है थोड़ा सा मध्यम होगा, और हार्ड क्वेश्चन अर्थात कठिन क्वेश्चन 20% दिया गया है, अर्थात टोटल 80 में से केवल 16 नंबर के जो प्रश्न हैं कठिन होंगे। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो पास होने के लिए आपको सरल प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना है। अच्छे अंक से प्राप्त करने के लिए सरल के साथ साथ आपको मध्यम वर्ग के प्रश्नों को भी हल करना है, और यदि आप टॉप करने का लक्ष्य रखे हैं तो हार्ड क्वेश्चन को भी आपको बनाना है। इस प्रकार से जो है विभाजन किया गया है। इसी के साथ साथ जो प्रश्न आएंगे उसमें 30% जो प्रश्न होंगे नॉलेज बेस्ड होंगे, अर्थात आपने जो पढ़ा है पुस्तक में उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका अंक जो है 24 है। समझ आधारित प्रश्न जो है वो भी 30% पूछे जाएंगे, अर्थात उसका जो अंक है 24 अंक है। विश्लेषण करने वाले प्रश्न जो है 15% है, अर्थात 12 नंबर के प्रश्न जो है विश्लेषण के आधार पर आएंगे। इसी प्रकार एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोग आधारित प्रश्न जो है 10% होंगे, 8 नंबर का। इवेल्युएशन अर्थात मूल्यांकन आधारित जो प्रश्न होते हैं जिसमें आपको उसको आकलन करना होता है वो 7.5% अर्थात 6 नंबर का। और सिंथेसिस अर्थात संश्लेषण वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपको 7.5% अर्थात 6 नंबर का प्रश्न आएगा। इस प्रकार से 80 नंबर को विभाजित किया गया है। अब देखते हैं कि इस आधार पर जो प्रश्न पेपर भेजा गया है वो कैसा है। यहाँ पर हम आपके बीच मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं, इसका एनालिसिस करने वाले हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है आपको किसी न किसी माध्यम से प्राप्त हो चुका होगा, आपने इसकी तैयारी भी कर ली होंगे, क्योंकि इसका मॉडल आंसर भी PDF में जारी कर दिया गया है। लेकिन इसका विश्लेषण नहीं हुआ होगा। यदि आप विश्लेषण करते हैं तो आधे से अधिक तैयारी आपकी क्वेश्चन पेपर के आधार पर हो जाता है, बस उसी के अनुरूप में आपको तैयारी करनी होती है। तो क्या खास बात है इस वीडियो पर आप समझ ही चुके होंगे अभी तक हमने जो बताया। अब हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं, और आपसे निवेदन है कि आप जो है लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि टॉप आपको करना है, पढ़ाई आपको करनी है। परीक्षा तो होना ही है, सबके लिए है। इसी परीक्षा में कोई फेल हो जाता है, इसी परीक्षा में कोई टॉप कर जाता है, इसी परीक्षा में कोई ले दे करके पास होता है। इसलिए इसको ब्लूप्रिंट को समझना जरूरी है। ब्लूप्रिंट के आधार पर यह प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले देख सकते हैं यह जो प्रश्न पेपर है वह 3 घंटे का होगा। 3 घंटे के अंतर्गत विद्यार्थी को बनाना है। 80 नंबर का प्रश्न होगा। सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थी को अपना अनुक्रमांक अंकों में लिखना है और शब्दों में लिखना है। यहाँ आपकी स्कूल का नाम होगा, यहाँ संकुल का नाम होगा, यहाँ विकास खंड, यहाँ जिला। बड़ी सावधानी से भरना, क्योंकि आपका यह जो पेपर है आप बनाने के बाद जब जमा करेंगे तो यह चेक होने के लिए बाहर जाएगा और बाहर चेक होगा। तो ये जो जानकारी बहुत सावधानी पूर्वक भरना जरूरी है। अब जो पहला पेज है देख सकते लिखा हुआ है केवल मूल्यांकन करता है तो इसको कौन भरेगा? आपका जो आंसर शीट है चेक होने के लिए जब बाहर जाएगा, आपके जिला से बाहर जाएगा, तो वहाँ के शिक्षक जब इसका मूल्यांकन करेंगे तो आपने हर प्रश्न में कितना कितना नंबर प्राप्त किया है उन सभी को यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न 1 नंबर का है, यदि आपने सही बनाए होंगे तो 1 में 1 मिलेगा, और यदि नहीं बनाएंगे तो 0 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अंकों का आवंटन है। अब जो प्रश्न की शुरुआत होता है वो पेज क्रमांक 2 से होता है, जिसमें सबसे जरूरी है आप निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी निर्देश को पढ़ते नहीं हैं और बाद में कहते हैं कि हमसे चूक हो गई। पहले बार आपका बोर्ड पेपर हो रहा है, इसलिए सावधानी बरतना है। प्रश्न निर्देश में पहला है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, अर्थात एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है।
प्रश्न क्रमांक 1.1 से 1.15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अर्थात ऑप्शनल वाले प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 2 से 7 अति लघु उत्तरी है। प्रश्न क्रमांक 8 से 16 लघु उत्तरी है। प्रश्न क्रमांक 17 से 20 जो है दीर्घ उत्तरी है। 17 एवं 18, 19 एवं 20 में विकल्प दिए गए, अर्थात अथवा वाले प्रश्न है। ठीक है, ये इसका पैटर्न है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1.1 से 1.15 तक। प्रश्न क्रमांक 1.1 स्वेद का समानार्थी शब्द है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से ये जो है याद किया हुआ प्रश्न है। इस प्रकार से ये जो है ज्ञान आधारित है, नॉलेज बेस्ड है। तो आप देखेंगे इसका जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उसमें इसका जो मॉडल आंसर है यहां पे लिखा हुआ है के अर्थात होता है नॉलेज। तो यह जो है ज्ञानात्मक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अ पसीना, ब सफेद, स मिट्टी, द काला। ठीक है, इसमें से जो सही उत्तर है आपको यहां पर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1.2 नीचे दिए विकल्पों में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। अ उसने, ब सुंदर, स हिमालय, द राजू। अब यह किस प्रकार से प्रश्न है देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रश्न है, अर्थात समझ आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको समझ करके बनाना है। इसको आप याद करके बनाएंगे। यदि आपको स्वेद का समानार्थी शब्द याद है तो आप आसानी से बना लेंगे। और यहां पर देख सकते हैं समझ आधारित, आपको अगर विशेषण की समझ है तो आपको इन चारों ऑप्शन में से समझना होगा कि ऐसा कौन सा शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बता रहा है। यह समझ आधारित है। इसी आधार पर जो है सभी प्रश्नों का कोडिंग है। तो ये जो कोडिंग है देख सकते हैं यहां पर दिया गया है। ये पेज जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं, वहां से आप समझ सकते हैं। ये जो के है इसका मतलब है नॉलेज, यू से अंडरस्टैंड, ए से जो है एप्लीकेशन और एनालिसिस, उसके बाद यहां देख सकते हैं इवैल्यूएशन, सिंथेसिस। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। अब जो है यहां पर प्रश्न क्रमांक 1.3 पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो ये भी क्या है, याद किया हुआ प्रश्न है। आपको याद होगा तब बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1.4 जो मैं नहीं बन सका पाठ में लेखक सबसे पहले क्या बनना चाहता था। तो आपने इस पाठ को पढ़ा होगा, पाठ को पढ़े होंगे तब उस उत्तर को दे पाएंगे, इसलिए पाठ को पढ़ना जरूरी है। डॉक्टर, पेंटर, हेडमास्टर, गेटकीपर। अगला प्रश्न है सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। आप इसका जो उत्तर जानते हो, यदि आप जान रहे हैं तो इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है निम्नांकित संकेतों को पहचान कर लिखिए। ये जो संकेत दिया है इसको पहचानना है। ऐसा संकेत आपने कहां देखा है और इसको यहां पर लिखना है। इस संकेत को पहचानना है। ऐसा संकेत आपने कहां देखा है, इसको पहचान करके यहां लिखना है। ठीक है, 1.7 है नीचे दिए गए शब्द का सामासिक विग्रह करके समास का नाम लिखिए। समास विग्रह है ना, आपने पढ़ा होगा समास के बारे में। तो उसका विग्रह करने के बाद इसमें कहा गया है रसोई घर का। ठीक है, तो रसोई के लिए घर, इसका समासिक विग्रह होता है, तत्पुरुष समास है। 1.8 है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहां 2 शब्द दिए गए हैं, इसका आपको विलोम शब्द अर्थात विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है। 1.9 है 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे। विश्वनाथ सिंह, भीमा, कुंवर सिंह या अमर सिंह। चारों में से कौन सा सही उत्तर है आपको यहां लिखना है। 1.10 है निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। राम कहानी सुनाना, कोई चारा न होना। इन दोनों मुहावरों का आपको अर्थ लिखना है। अगला प्रश्न है त्रेता युग में राम भगवान को खालिस्तान वर्ष का वनवास हुआ था। इसका सही उत्तर आपको लिखना है यहां पर। भौरा खालिस्तान में बंद हो गया। जानने की इच्छा करने वाले को एक शब्द में खालिस्तान कहते हैं। खालिस्तान का पर्यायवाची नयन होता है।
आशा का विलोम शब्द खालिस्तान होता है। तो इस प्रकार से ये जो 15 प्रश्न हैं सभी एक एक नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे आपके पाठ से भी है, समाज आधारित है और व्याकरण के भी प्रश्न हैं। अब शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो प्रत्येक जो है 2 अंकों का प्रश्न है। आपको उसमें उतना ही उत्तर लिखना है जितना आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाए। बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना है और बहुत छोटा भी नहीं लिखना है। नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? तो देखते हैं इसमें उत्तर कैसे दिया गया है। अति लघु उत्तरी में देख सकते हैं, नई उषा से कवि का अभिप्राय भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की नई शुरुआत से है। अर्थात केवल एक लाइन का यहाँ पर उत्तर दिया गया है। 2 नंबर के प्रश्न के लिए एक लाइन का उत्तर। तो आपको इसी प्रकार से उत्तर देना है। दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी? तो क्यों पढ़ी उसका उत्तर आपको एक लाइन में यहां पर देना है। सावित्रीबाई फुले की तरह आप समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? तो कुछ प्रमुख कार्यों को आपको यहां पर लिखना है, जैसे कि यहां पर दिया गया है। सावित्रीबाई फुले की तरह समाज सुधार के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे। इन्होंने यहां पर उदाहरण दिया गया है, आप जो पढ़े उस अनुसार से लिख सकते हैं। 4 कार्य बताए, आप भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 5वां है, यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गार्दी तौबा कर लेता तो आप उसके संबंध में क्या राय बनाते? तो इसका उत्तर आपको 1 से 2 लाइन में देना है। कुंवर सिंह ने अपनी बांह काट कर गंगा जी को क्यों अर्पित कर दी? यह भी अति लघु उत्तरी है। और प्रश्न क्रमांक 7 है, कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है? ये 7 प्रश्न हो गए, ठीक है। ये 2-2 नंबर का था। अब चलते हैं अगले खंड में, जो कि लघु उत्तरी प्रश्न खंड 1 है। प्रत्येक प्रश्न जो है 3-3 अंक का है। अर्थात इसका उत्तर आपको इस प्रकार से देना है कि 3 नंबर प्राप्त हो। बहुत छोटा नहीं लिखना है, ठीक है। सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था? अब आइए देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से दिया गया है। श्रीकांत एक शरीफ और होशियार विद्यार्थी था। पढ़ाई में भी वह अच्छा था। कक्षा के सभी लड़के उससे प्रभावित थे एवं सभी उसके दोस्त बन गए थे। इसी कारण सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता था। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि प्रश्न का जो उत्तर है थोड़ा सा लंबा देना है, क्योंकि ये लघु उत्तरी प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 है, संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आए? 10 है, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है, ठीक है। 11वां प्रश्न है, कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की अनुभूति की अपेक्षा करता है और क्यों? तो यहां पर आपको थोड़ा सा इसका उत्तर बड़ा लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12 है, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले परिवार से अलग क्यों हो गए? ठीक है। अब लघु उत्तरी खंड 2, पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ? यह जो है प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंकों का है। तो अभी आपने 3 नंबर का जो प्रश्न लिखा उससे थोड़ा सा और लंबा इसमें उत्तर आपको लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 14, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? 4 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा उत्तर आपको लंबा लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 15, विकास क्रम में पीछे कौन से वर्ग है और क्यों? ठीक है। लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा? तो छोटा उत्तर नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है, आपको थोड़ा सा लंबा उत्तर देना होगा, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 17 जो कि दीर्घ उत्तरी है और इसमें ऑप्शनल प्रश्न है, अर्थात अथवा वाले प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का है। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें यदि आप संदर्भ लिखते हैं तो लगभग 1 नंबर, प्रसंग में 1 नंबर और भावार्थ में 3 नंबर रहता है। तो आपको इस कविता को पढ़ना है। एक कविता आपको दिया जाएगा, कविता का अंश दिया जाएगा, पद्यांश कहते हैं उसको। इसका आपको संदर्भ भी लिखना है, अर्थात किस पाठ से है और उसके रचयिता कौन है। प्रसंग अर्थात इस पद्यांश में किसके बारे में बात किया गया है, क्या आपको संदेश दिया गया है, वो प्रसंग में आएगा। और एक एक शब्दों का अर्थ
एक एक वाक्य का अर्थ भावार्थ में आएगा। इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा, 5 में 5 मिलेगा। आप इसको बना सकते हैं अथवा यहां पर जो कविता दिया गया उसको बना सकते, दोनों में से एक को बनाना है, दोनों को नहीं बनाना है। ठीक है। अब है प्रश्न क्रमांक 18। अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोई एक लिखना है। तो यहीं पर थोड़ा सा आपको समझना है, ये जो 5 प्रश्न है उसमें से कोई एक नहीं लिखना है। दरअसल यहां से यहां तक एक प्रश्न है, उसके बाद अथवा में एक और प्रश्न है। तो इस अनुच्छेद को आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी भी प्रकार का आलस्य सेहत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि प्रातःकाल बिस्तर पर देर तक पड़े रहना। ठीक है, इसको आप पूरा पढ़िएगा। उसके पश्चात यहां प्रश्न पढ़ेंगे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ये लिखा हुआ है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसी को ऐसे हुबहू कॉपी मत करना। यहां पे लिखोगे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। यहां कौन जो प्रश्न सूचक शब्द है यहां पे दिया गया, तो उसी के जगह पे आपको उत्तर को देना चाहिए। जैसे बड़े बड़े नगरों में रहने वालों की क्या आदत है? तो यहां देख सकते हैं, बड़े बड़े नगरों में अक्सर लोग देर तक सोते रहते हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा बड़े बड़े नगरों में रहने वाले लोग अक्सर देर तक सोते रहते हैं। इस प्रकार से आप थोड़ा सा अच्छे से जमा के लिखिएगा। अब या तो आप इस गद्यांश का बना सकते हैं या फिर इस गद्यांश का। ठीक है, ये अपठित गद्यांश है। अब है प्रश्न क्रमांक 19। आपका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने प्रधान पाठक को 3 दिनों की छुट्टी का आवेदन पत्र लिखिए। ये 6 नंबर का प्रश्न है। तो आवेदन पत्र लिखना तो आपको आता ही होगा, बहुत अच्छे से लिखिएगा, सही शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। और यदि कहीं दिक्कत है तो हमारे जो मेन चैनल है उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल, अभी आप क्या देख रहे हैं? द उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल। तो उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में इस प्रकार से बहुत से वीडियो हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाया गया है। ठीक है। अथवा यदि आपको यह नहीं आता है तो आप अपने मित्र को जन्म दिवस की बधाई देते हुए उसकी कुशलता जानने हैं तो पत्र लिखेंगे। तो ये दोनों में से एक आपको बनाना है। ये 6 नंबर का प्रश्न है। और एक प्रश्न और आएगा जिसमें आपको निबंध लिखना है। नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 विषय दिए गए हैं, किसी एक पर निबंध लिखना है। तो निबंध लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप गणतंत्र दिवस का लिखते हैं, तो गणतंत्र दिवस का निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह लिखना चाहिए कि गणतंत्र दिवस होता क्या है। उसके बाद उसकी तैयारी किस प्रकार से होती है, उसकी तैयारी के लिए क्या क्या खरीदना पड़ता है। उसके पश्चात गणतंत्र दिवस के दिन उसका आयोजन कैसे होता है, आयोजन के पश्चात किस प्रकार से उसमें भाषण होता है, गणतंत्र दिवस हमें क्या संदेश देता है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है। इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए एक सारगर्भित आपको निबंध लिखना है। तो आप यदि इस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं तो निश्चित तौर पर आप परीक्षा में टॉप करेंगे। और मेरा आप लोगों को शुभकामना है कि इस परीक्षा में आप सभी अव्वल नंबर से पास हो। यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी था जरूर बताइए, ताकि जो है अगला वीडियो मैं जल्द ही लेकर आ सकूं। जुड़े रहिएगा द उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से, जो कि उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल का अपडेट है। नमस्कार।